आना, मुबारक आपका आना। मेरे दबी ताबीर ख्वाबों की ये खाली था हुआ लबरेज, हर दिल का वो पैमाना, मुबारक आपका आना, मुबारक आपका आना, मुबारक आपका आना। मेरे दबी ताबीर ख्वाबों की ये खाली था हुआ लबरेज, आपका आना, मुबारक आपका आना। मेरे दबी ताबीर ख्वाबों की ये खाली था हुआ लबरेज, हर दिल का वो पैमाना, मुबारक आपका आना, मुबारक। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर, रीजनल डायरेक्टर कश्मीर डिवीजन, जितने भी सरपंच साहिबान हैं इधर, नर्सरी ओनर्स, मीडिया के जितने भी लोग हैं और मेरे जो मुलाजमीन हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वक्त की कमी की वजह से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा जनाब का पहला दौरा है मेरे डिवीज़न में, तो थोड़ा सा डिवीज़न के बारे में बोलना चाहूँगी कि जनाब जो मेरा सोशल फॉरेस्ट्री का डिवीज़न अनंतनाग है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को मुश्तमिल है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पे। सर जो हमारा ये डिवीज़न है इसमें 3998 स्क्वायर किलोमीटर पे अराजी पे है, जिसमें से 2070 स्क्वायर किलोमीटर जंगलाती ज़मीन है। सर मेरे डिवीज़न में आज तक 224 विलेज RDFs बने हैं जो हमने जंगलात की ज़मीन पे बनाए हैं, और सर 77 विलेज वुडलैंड्स हैं और 37 सिट्रिक्स हैं। सर इस डिवीज़न में 6 नर्सरीज है जो सोशल फॉरेस्ट्री की है, जिसमें दोनों किस्म के पौधे लगाए हैं। सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं कि हमारे डिवीज़न में 2 पॉपुलर नर्सरीज हैं, और पूरे कश्मीर में अगर कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट नर्सरीज है, पॉपुलर नर्सरीज है, ये हमारे ही डिवीज़न में है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो सर उनको भी बुलाया है ताकि आपसे वो बात कर सकें। मैं सबका, जितने भी यहाँ लोग आए हैं, उन सबका खुशामदीद करती हूँ, और ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माजरत खा हूँ। जो हमें बाला निकलता है, जो छोटी टिम्बर निकलती है, या जो भी फायदे निकलते हैं, उनको इसमें शराकतदार बनाया जाए। आज हमारे एक SRO 61 है, जिसके तहत जो भी हमने कहीं प्लांटेशन विलेज वुडलैंड्स में की है, उनका 75% जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पे, आप सबको पता है, मैं भाई से चेयरमैन उस ऑक्शन कमेटी में आता था। मुझे एक दिन याद है कि बरसती बारिश में, बरसती बर्फ में हमने यहाँ पर ऑक्शन किया, आप उससे बखूबी बात किया, और आप बिलीव कीजिए कि मैं उस दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, क्योंकि ओवंतीपोरा की आगे गाड़ी नहीं जाती थी। तो लेकिन लोगों की मजबूरी और अपना फर्ज समझते हुए हमने उन हालात में भी यहाँ ऑक्शन की, और जिसका जो पैसा है, मैं इसके लिए DFO जो यहाँ पे उसको इसका शुक्रिया अदा कर उसको तहसीन करता हूँ, क्योंकि जो भी 75% हिस्सा था इस डिवीजन में भी बहुत सारी ऑप्शन हुई। मुझे लगता है कि जो भी 75 हिस्सा जिन विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज को देना था वो हमने दिया। और महकमा जंगलात और आम लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, ये आज का रिश्ता नहीं है। ये तो 1891 से शुरू हुआ था, जब पहली बार अंग्रेजों ने इस महकमे का यहाँ पर नींव पत्थर रखा था। आज 130 साल हो गए। ये रिश्ता साल दर साल और अच्छा होता गया और बेहतर होता गया। हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, अफसर भी यहीं के हैं और आप लोग भी इधर के, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक दूसरे को समझें, आप लोगों को आपकी मुश्किलात कम हों, आपकी जो आपको जो आती हैं परेशानियां दरपेश आती हैं, उनको हम कैसे उसका हल करें, ये हमारी कोशिश है। तो मैं दावत दूंगा जनाब मुश्ताक अहमद से कि वो यहाँ आकर अपनी मुकम्मल जो की उनके पास जानकारी दे और उन्हें क्या कहना है वो हमारे डायरेक्टर साहब को बता दें। बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आन पोश के लिए लिबान पोश, क्योंकि ये दरख्त ही होते हैं जिनसे इंसानी जिंदगी को फायदा होता है। इंसानी जिंदगी तब खुशहाल होती है जब दरख्त अच्छे ढंग से हो। जब हम दरख्तों की रखवाली करेंगे, मगर बदकिस्मती क्या है, हम दरख्तों को बेदरे काट कर अपना गुजारा चलाते हैं या अपनी रिहाइश के लिए जगह बनाते हैं। ये अफसोस की बात है। डायरेक्टर साहब गुजारिश
कि सोशल फॉरेस्ट वारिया बोड़ बार सरमाए सैनिस गाँव नाव शाहू सचन मगर बदकिस्मती सान तथ फेंसिंग कहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नर्सरी ग्रोवर हूँ, रड़बनी पायल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी गुजारिश डायरेक्टर साहब से यही है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट को ये जहन में बात रखनी चाहिए, मेल पॉपुलर जो है वो डिपार्टमेंट के, और हर किसी किसान को इतना मिलना चाहिए जितना कि इसकी लैंड। मैं नर्सरी ग्रोवर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ऑलरेडी पिछले 20 सालों से रजिस्टर्ड हूँ और मेरी सर रजिस्ट्रेशन NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में है सर। एक्चुअली सर लास्ट पहले मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ सर, डायरेक्टर साहब मेरे साथ मेरी बहन बैठी है जैसा साहिबा। और एक्चुअली मैं सीधे सर मुद्दा पे आऊँगा। हमारा मुद्दा ये है कि सर पिछले 4-5 सालों से जो पॉपुलर का सिस्टम यहाँ पर पूरे JNK में तो मेरे फॉर्मूले का चक्कर हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास सर इतनी अवेयरनेस है नहीं जो कि हम डिसाइड करेंगे कि मेल क्या होता है फीमेल क्या होता है पॉपुलर। ये तो बड़ी अहम मसला है सर। इसलिए से हम आपके सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक तो हमारी ट्रेनिंग की जाए। नहीं, ये तो हमारा अभियान चल रहा है पूरा वैली के अंदर, हम जगह जगह जा रहे हैं और इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, सरपंच, पंच, DDCs के जो मेंबर साहिबान हैं उनके साथ हमारा सलाह मशवरा है और हमारा स्टाफ भी इसमें रहता है। तो आज अनंतनाग में भी हम लोगों ने ये इस तरीके का एक इंटरेक्शन किया। तो यहाँ के अपने कुछ इश्यूज हैं, जैसे पॉपुलर का इशू है, क्योंकि पॉपुलर का आप जानते हैं कि जो टफ्ट निकलता है उसका कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण कोर्ट का इंटरवेंशन भी आया था। तो उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, फीमेल पॉपुलर को रिमूव करना है ग्रेजुअली, और जो पॉपुलर ग्रोअर हैं उनके साथ अच्छी बात हुई, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो हम लोग अब आगे ले जाएंगे कैसे उसको करना है। और इसी तरीके से जो हम लोग प्लांटेशंस का सिलसिला चला रहे हैं, ये प्लांटेशंस हम कैसे करें, इसमें पंचायत को कैसे इन्वॉल्व करें, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। क्योंकि अभी हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आगे चलना है और पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ हम लोगों ने हर पंचायत में बना ली। सरपंच साहिबान उसके चेयरमैन हैं, हमारे लोग भी उसमें हैं, महिलाएं हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं, लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, ताकि प्लांटेशन का प्रोग्राम हमारा आगे चले, हम गांव में अच्छे असेट बनाएं और पंचायतें जो हैं वो सेल्फ रिलायंट बने, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट हो। एम्प्लॉइज़ हमारे हमेशा दिन रात काम करते हैं, आपने देखा हमारे कितनी अच्छी प्लांटेशंस हैं। 1982 से ये महकमा चल रहा है हर जगह, और आज जितना भी, चाहे वो प्राइवेट ज़मीनों पे हैं, सरकारी ज़मीनों पे हैं, या जो हमारे फ्रेंच फॉरेस्ट हैं, बहुत अच्छी प्लांटेशंस हैं वैली में, कितनी अच्छी प्लांटेशंस हैं। इसका जो सेहरा है वो हमारे मुलाजमों को भी जाता है और आम लोगों को भी जाता है। देखिए, फेंसिंग की क्वालिटी पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो हमारे ऑफिसर भी चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अकेले फेंसिंग से ये नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक वहाँ की लोकल पंचायत और लोकल लोगों का हमें सहयोग नहीं मिलता, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया वहाँ हमारे क्लोजर बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैच्योर हुई प्लांटेशंस, उनकी ऑक्शंस भी हुए, लेकिन यहाँ ये कोऑपरेशन उस दर्जे का नहीं था। वहाँ मुझे ये बताने में हिचकिचाहट नहीं है कि वहाँ पोल भी डैमेज होते हैं, तारें भी डैमेज होती हैं और हमें बाद में उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ भी हम क्लोजर बनाएं वो पंचायत की सहमति से बने, और उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो मेंटेनेंस है, वो उनके सहयोग से हो।